इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग शुरू करेंगे आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में हम आपको इस समय आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के में भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उस ऑर्गन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। संक्षिप्त में आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं यहाँ हम देख लेते हैं, है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेने वाले जो ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल ऑर्गन आपका नोज, है ना, नाक, है ना, और फिर आपको नोजल कैविटी, इसी के बाद में आपको फेरिंग्स, है ना, गला, है ना, लैरिंग्स हमारे वॉइस ग्रंथि, और फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में आपको ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकाई, और फिर दोनों लंग्स ब्रोंकोलियस, और फिर आपको अल्वियोलाई, डायफ्राम, ये सभी ऑर्गन आपको हमारे श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। इन पर अलग अलग हम देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं, है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं S1, है ना, रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं आपको नोज, है ना। नोज जो है आपके एक्सटर्नल आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, इस पर S1, है ना, और फिर S2, है ना, ये दो औषधियाँ आपको प्रभावी होती हैं। और टिश्यू ग्रुप की औषधि आपको C4, है ना, C4 और C5, है ना। C4 और C5 आपको दो औषधियाँ हैं, आपको काम करती है। C1 भी काम करती है ना। ये आपको C ग्रुप की औषधियाँ जितने भी आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आपको इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर आपको क्रिया करती हैं, सभी औषधियाँ C ग्रुप की। लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखिए तो C4, C5 और C1 ये तीन औषधियाँ और S1 और S2 आपको इंपॉर्टेंट नोज पर आपको काम करने वाली होती है। नोजल कैविटी पर आपको S1 और S3, है ना, ये आपको नोजल कैविटी पर नोजल कैविटी पर आपको S1 और S3, है ना, नोजल कैविटी पर आपको काम करती है ना। और फिर आपको आगे देखते हैं फेरिंग्स, गला, है ना। फेरिंग्स पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती हैं, फेरिंग्स पर ना, आपको गला, है ना, गला पर सबसे इम्पोर्टेंट औषधि आपका फेरिंग्स पर C13 और P ग्रुप का औषधि P4 S10, है ना। C13 और फिर P4 और फिर आपको S10, है ना, S10 ये इम्पोर्टेंट औषधि है जो आपको गला पर काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE, है ना, अच्छी काम करती है ना। उसके बाद फेरिंग्स के बाद में हम देखते हैं आपको लैरिंग्स, ये वाला भाग लैरिंग्स, लैरिंग्स ये औषधि जो है आप ये आपको अंग जो है लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स पर काम करने वाली आपकी औषधि होती है आपको S1 P4, है ना, S1 P4, और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में आपको WE, YE और B आपको ये लैरिंग्स पर हमारी वॉइस ग्रंथि पर आपको काम करने वाली औषधि आपको S1 P4 REY B। और फिर आपको आता है उसके बाद में ट्रेकिया, है ना, ट्रेकिया पर काम करने वाली कौन कौन सी औषधि होती है, श्वसन नलिका जिसको हम कहते हैं, इस पर S1 P3 C1 C30, है ना, S1 P3 C1 और C13, है ना, ये दो औषधि आपको C1 और C13 आपको P3 ये आपको ट्रेकिया पर काम करने वाली आपको औषधियाँ होती है इलेक्ट्रोपैथ की। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई पर आप ये ब्रोंकाई, है ना, ये ब्रोंकाई आपको यहाँ से दोनों भाग में बढ़ जाती है। तो ब्रोंकाई पर काम करने वाली औषधि है आपको S1 P3 C1 C5, है ना, ब्रोंकाई S1 P3 C1 C5, है ना, S1
P3 है ना, S1 आपको ब्रोंकाइप S1, P3, C1, C5 और C13 है ना, C13 ये 4 औषधियां आपको ब्रोंकाइप पर काम करती है। इसके अलावा ब्रोंकोलियस पर भी यही औषधियां काम करती हैं है ना, ब्रोंकोलियस पर भी यही औषधियां काम करती हैं। S1 आपको P3, C1, C5 और C13 है ना, ये आपको ब्रोंकोलियस पर भी यही औषधियां काम करती है। और साथ साथ में आप लंग्स देखिए, तो लंग्स पर काम करने वाली औषधियां हैं P2 और C5 है ना, लंग्स पर है ना, P2 C5 इम्पोर्टेंट औषधि है। और फिर आपको P1, P3 और P4 ये भी औषधियां आपको काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको P2 और C5 लंग्स पर काम करती है। अल्वेलाई पर देखिए, अल्वेलाई है ना, अल्वेलाई पर काम करती हैं। ये औषधियां आपको कौन आपको F1, P1 और C1, F1, P1, C1 है ना, F1, P1 और C1। इसके अलावा आपको C3, C5 भी आपको काम करती हैं अच्छी, C3 और C5 है ना। और फिर आपको डायफ्राम है ना, डायफ्राम पर काम करने वाली औषधियां कौन कौन होती है, आपका एस्टेन C1 F1, एस्टेन C1 और F1, ये सभी औषधियां हमारे टोटल आपको रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर क्रिया करती हैं है ना। और फिर अन्य सहायक औषधियों की मदद से कई रोगों को भी हम ठीक करने में मदद लेते हैं।